मनुष्य का दर्शन करने मात्र से त्रिवेणी यात्रा का फल मिलता है। जगंगा जहां माता यमुना और जहां मां सरस्वती विराजमान है। शिव नाम क्या है? शिव नाम यथा गंगा विभूति यमुना मता। विभूति क्या है? यमुना का प्रतीक है और स्वयं रुद्राक्ष माता सरस्वती का स्वरूप है। श्रेष्ठ विचार प्रदान करते हैं। और एक बात बीच में कहूं कि सुबह में उठते समय आप इष्ट देवता को याद करते होंगे, गुरु देवताओं को याद करते होंगे, लेकिन सुबह में उठते समय माता सरस्वती को कभी भूलना नहीं चाहिए। माता सरस्वती को याद करें और माता सरस्वती को कहे कि माँ हम सबको प्रेरित करें, एक भी शब्द मेरे मुख में से ऐसा ना निकले कि मेरे शब्द से दूसरों का दिल दुखे, कभी नहीं। क्योंकि सरस्वती जिनकी रूठती है ना, उनके मुख में से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, पूरा विवाद खड़ा कर देते हैं। इसलिए कभी माता सरस्वती को भूलना नहीं। सरस्वती की कृपा रहेगी तो आप मीठा बोलोगे, आप मधुर बोलोगे और सत्य सबर मधुर होगे। इसलिए सुबह में आंख खुलते समय माता सरस्वती को कभी नहीं भूलना, आपको याद करना है, क्योंकि आपको अच्छे शब्द बोलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। एक वाक्य जो मुख में से गलत बोल दिया तो समझो विवाद विवाद, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। एक शब्द से पूरा महाभारत हो सकता है, कोई कितना बड़ा युद्ध हो सकता है। इसलिए माता सरस्वती को कभी भूलना नहीं चाहिए। रुद्राक्ष क्या है? माता सरस्वती का स्वरूप है। इसके जिसके मुख में शिव का नाम है, जिनके बाल में भस्म है, वो मनुष्य रोज रोज त्रिवेणी की यात्रा का फल प्राप्त कर रहा है। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। शिव नाम यथा गंगा, शिव नाम यथा गंगा विभूति यमुना मता रुद्राक्षं विधिनां प्रोक्ता सर्व पाप विना। भगवान विष्णु और नारद जी का तो संवाद है, लेकिन ये बात हमारे सबके लिए है। अब भगवान विष्णु जी कहते हैं, नारद जी और 3 बात बताता हूं। नारद जी ने सिर्फ श्राप दिया, विष्णु भगवान का अनादर किया, इसमें कितना करना पड़ता है। विष्णु जी ने कहा, नारद आपकी पुण्य का क्षय हुआ है, फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए ये 3 बात ये विष्णु भगवान ने गाया और नारद जी को कह रहे, हे नारद श्रृणु शैवं कथां नित्यं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद जी भगवान महादेव की कथा का श्रवण करो। कथा श्रवण करने से जो पुण्य मिलेगा, पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा। हम जो 3 घंटे भगवान की कथा सुनते हैं, उनमें से कोई पुण्य मिल रहा है, ये पुण्य का कभी नाश नहीं होता है, पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। नारद जी आपने बहुत बड़ा तप किया, लेकिन श्राप दिया तो पुण्य क्षय हो गया। लेकिन ये शिव महापुराण कथा आप श्रवण करोगे, जो पुण्य मिलेगा, ये पुण्य का कभी नाश नहीं होगा, पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा। इसीलिए नारद जी महादेव की कथा सुनिए आप। एक श्लोक में 3 बात, ध्यान दीजिए भाव से, आदर के साथ। श्रृणु शैवं कथां नित्यं वद शैवं कथा सदा पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्तान पुनः पुनः शिव भक्तान पुनः पुनः। पहली बात महादेव की कथा का श्रवण करें। दूसरी बात, कथा श्रवण करके इस कथा का मनन करें। 3 घंटे में क्या सुना, कितना याद रहा, कितना डाउनलोड हुआ, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए कोई बात सुनने के बाद उस बात पर चिंतन मनन करते हैं तो बहुत समय पर इस बात को आप याद रख सकते हैं। कथा सुनकर अनुसरण करने की बहुत सारी बातें होती है। और तीसरी बात, महादेव के भक्तों के संग में रहो। शिव भक्तान पुनः पुनः, महादेव के भक्तों के संग में रहो, सत्संगियों के संग में रहो। ये भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहली बात कही, महादेव की कथा सुनकर कथा का मनन करें। कथा का मनन करते आपका संग कभी
कुसंग न हो जाए, अच्छे लोगों के संग में रहो, सज्जनों के संग में रहो और महादेव के भक्तों की पूजा करो। शिव भक्तान पुनः पुनः। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को महादेव की पूजा के लिए प्रेरित नहीं किया। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्तों की सेवा के लिए प्रेरित किया है। और स्वयं महादेव ने कहा, कोई मेरे भक्त की सेवा करते हैं ना, वही मेरी सेवा है। ये स्वयं शिव जी ने गाया है। यहां तो विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा और भगवान श्री हरि ने कहा, नारद, भगवान की कथा श्रवण करना वो पहली भक्ति है। कोई मनुष्य आपको कहे कि मुझे भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए पहले भस्म का त्रिपुंड नहीं है, उनके लिए रुद्राक्ष नाम जाप नहीं, उनके लिए कहा पहले तो कथा सुनो। ये भक्ति का द्वार है, वहां से प्रवेश होता है। इसलिए नवधा भक्ति में पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य। भगवान ने 2 कान दिए तो कथा सुनिए। कम बोलिए, एक मुख दिया है, लेकिन हमने बदल दिया, कम सुनो ज्यादा बोलो। ऐसा नहीं, ज्यादा सुनो और कम बोलो। इसलिए पहली भक्ति हम 3 घंटे जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, ये भक्ति का द्वार है, ये भक्ति की पहली सीढ़ी है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने गाया, नारद जी 3 भक्ति की प्रधानता है। इसमें पहली भक्ति श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, सुनो, वचसा कीर्तनम तथा, और तीसरी मनसा मननम तस्य। ये साधन नहीं, महासाधन मुच्यते, महासाधन मुच्यते। ये साधन नहीं, ये महासाधन है। भगवान के नाम का कीर्तन करे, मन से कथा का मनन करे और भगवान की कथा का श्रवण करे। हे नारद, जो महादेव की भक्ति कर रहा है, जो शिव जी का ध्यान कर रहा है, उनका ही जन्म लेना सफल है। ते जन्म बाज खलो जीवलोक है। जिस लोक में हम रहते, इस लोक का नाम है जीवलोक। जीवलोक में कौन धन्य है? जो महादेव का ध्यान करते हैं। वास्तव में देखे तो शिव परंपरा ध्यान की परंपरा और ध्यान की पूरी प्रक्रिया होती है। शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में देखे तो शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। और हम जलाभिषेक करते हैं तो ध्यान का ही प्रतीक है। जब हम जल से भगवान को अभिषेक करते हैं, इसमें तन जुड़ता है, धारा टूटे नहीं, मन इसमें लगता है, वाणी मंत्र बोलते हैं। इसलिए वाणी, तन और मन तीनों का संगम, उसको कहते हैं अभिषेक। वो भी एक ध्यान का ही प्रकार है। जब जल से अभिषेक करते हैं तब कोई दूसरा विचार आप नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान है। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। शिवलिंग के सामने दृष्टि रखने से विचारों की तरंग शांत हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव की पूरी परंपरा ध्यान परंपरा है। तो कौन इस धरा पर धन्य है? जिस लोक में मैं रहती, इस लोक का नाम है जीवलोक। जीवलोक में कौन धन्य है? ये भगवान ने कहा, ते जन्म जन्म भजह खलु जीवलोक। जिस लोक में हम रहते हैं, उस लोक का नाम है जीवलोक। जीवलोक में कौन धन्य है? वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम, जो विश्वनाथ का ध्यान करते हैं। और एक बात कहूं, आज मैंने कहा भी नहीं, पूरा समय बीत गया, क्योंकि चेता आज मेरा माइक में रहता था। एक शिव ऐसे देव हैं जिनको विश्वनाथ कहा जाता है। कितने देवता महान, कितना सामर्थ्यवान है, लेकिन कोई देवता को हम विश्वनाथ नहीं कह सकते। विश्व का एक ही नाथ है, वो महादेव है, वो भगवान शिव जी। इसलिए उसको कहा विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व अंतक, विश्व सर्जक, सब कुछ भगवान महादेव है। जगत का प्रारंभ भी है, मध्य भी वो है, अंत भी है, अनंत भी वही है। और विश्व के विधाता स्वयं शिव ही है और कोई नहीं। कभी हमने सोचा कि हमारे लेख तो विधाता लिखते हैं, लेकिन विधाता का लेख लिखने वाला कौन? वही मेरा महादेव है। हम कहते विधि ने जो लिखा वो कोई बदल नहीं सकते, लेकिन विधि ने जो लिखा वो महादेव बदल सकता है।
जिनके भाग्य में एक भी सुख की रेखा नहीं लिखी है, लेकिन महादेव का भजन करे, महादेव स्वयं उसके जीवन में स्वर्ग के सुख लिख सकते हैं। ये शिव जी का सामर्थ्य है, ये महादेव का सामर्थ्य है। शिव के ऊपर ही कोई नहीं है, इसलिए भगवान शिव का भजन करना चाहिए, महादेव को याद करना चाहिए। ये विश्व के विधाता है, ये मेरा महादेव है, ये हमारा प्यारा पद है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा विश्वनाथ का ध्यान करें। जिनकी वाणी भगवान का गुणगान कर रही है, जिनके कान भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, वो मनुष्य कोई भी प्रयास नहीं करेगा तो भी वो भव पार होगा। हमारी वाणी भगवान का गुणगान कर रही है, हमारे कान भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उनके लिए भगवान ने वचन दे दिया, वो भव पार उतरेगा, उसका जन्म लेना सफल है। और एक बात कहूं, आप नहीं कहोगे लेकिन मैं कहता हूं, हमारे लोक में रहने वाला कोई देव है ना तो महादेव है। ब्रह्मा तो ब्रह्मलोक में रहते, विष्णु तो वैकुंठ में रहते, मेरा महादेव कैलाश में रहता है, और कैलाश इस पृथ्वी पर है। शंकरम लोक शंकर, इस मृत्यु लोक का कोई देव है तो भगवान महादेव। इसीलिए तो भगवान महादेव को क्या कहते हैं हम, मृत्युंजय महादेव है? ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधन। एक बात कहूं, जो महादेव की सच्चे दिल से भक्ति करते हैं ना, उसके जीवन में कभी वृद्धावस्था नहीं आती, उसका शरीर कभी जर्जरित नहीं होता। जन्म मृत्यु जरा, जरा का अर्थ है जर्जरित होना, उसका शरीर कभी जर्जरित नहीं होता, हमेशा अंत तक थनगनता जीवन जीता होगा। इसलिए महादेव की भक्ति करिए, उनका जन्म लेना सफल है। जो शिव जी की उपासना करते, जन्म बाद हम गौरव करते कि हमारे लोक में रहने वाला कोई देव है तो महादेव है। तो आपको पूछे तो कहां रहते, तो शिव जी के लोक में रहते हम। शिव कहां रहते, तो कैलाश में रहते हैं। कैलाश कहां है, तो मृत्यु लोक में है। हमारे लोक में रहने वाले भगवान शिव है, बहुत नजदीक भगवान शिव है, इसलिए हम धन्य है। ते जन्म भाजः खलु जीवलोके, वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्, वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति, श्रोत्रं द्वयं ते भवमुतरन्ति, श्रोत्रं द्वयं ते भवमुतरन्ति। कोई संशय नहीं, जो महादेव का भजन कर रहा है, जो महादेव के गुणगान गा रहा है, जो महादेव की कथा का श्रवण करता है, मनुष्य कोई प्रयास नहीं करेगा तो भी मनुष्य भव पार रहेगा। और भव पार कराने वाला कोई देव है तो भगवान महादेव है। जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्त करने वाला कोई देव है तो स्वयं महादेव है। जिनका जन्म हुआ, जिनकी मृत्यु हुई, वो जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्त नहीं कर सकते, जो स्वयं मुक्त हैं। बंदे से बंदे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। जो खुद बंधा है वो कैसे बंधन से मुक्त कर सकता है, लेकिन जो स्वयं नाम है मुक्तिनाथ महादेव, मुक्तेश्वर महादेव, जो मुक्ति का दान करते हैं वही शिव है। इसलिए कोई भी देवी देवता की उपासना करते हैं, लेकिन इसमें मूल में तो शिव होना ही चाहिए। जिनके गांव में कहीं शिव स्थान है, इस गांव का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। जिनके घर में शिव की पूजा नहीं, उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। और जिनके मुख में शिव जी का नाम नहीं है, उसका मुख भी कभी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि शिव हमारे सबका जीवन का मूल है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि नारद जी महादेव की कथा का श्रवण करो। नारद जी ने कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु जी, मुझे महादेव की कथा कौन कहेंगे, क्योंकि किसके पास में शिव कथा सुनने के लिए मैं जाऊं। और स्वयं भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, महादेव की कथा श्रवण करने के लिए आप ब्रह्मलोक में जाकर आपके पिता ब्रह्मा जी को कहिए। ब्रह्मा स्वयं आपको महादेव की कथा कहेंगे। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया
वैकुंठ लोक छोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए नारद जी ब्रह्मलोक में पधारे, जहां उनके पिताजी ब्रह्मा जी विराजमान थे। सुंदर ऊंचे आसन पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। नारद जी गए, पहले प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया और नारद जी ने पिता की परिक्रमा की। परिक्रमा कर से फिर से प्रणाम किया, फिर से साष्टांग किया, फिर से दंडवत प्रणाम किया। उनको कहते शिष्टाचार। पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हम प्रणाम तो करते हैं, साष्टांग प्रणाम भी करते, बहुत कम लोग हैं जो पिताजी को दंडवत प्रणाम करते हैं। इनमें नहिवत लोग हैं जो पिताजी की परिक्रमा करते हैं। बहुत लोगों को पूछो, आपने वृंदावन जाकर, गोकुल मथुरा जाकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करी तो क्या? और गुजराती को पूछो गिरनार की परिक्रमा करी तो क्या? महाराष्ट्रन को पूछो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ की परिक्रमा करी तो क्या? दक्षिण भारत के पूछो तो कि देवगिरी तो के करी परिक्रमा। पर्वतों की परिक्रमा की, देवताओं की परिक्रमा की, महादेव की परिक्रमा की। इनमें से किसी को पूछो आपने कभी माता पिता की परिक्रमा करी तो कि ना, कभी नहीं। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की, दक्ष महाराज ने पिताजी की परिक्रमा की, और यहां नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी की परिक्रमा की। इसलिए कभी अवसर मिले तो माता पिता की परिक्रमा करें। अरे परिक्रमा करे ना करे, लेकिन प्रसन्न मुख से उनके साथ व्यवहार करें। कई लोग बहुत कुछ भूल रहे हैं। माता पिता की प्रसन्नता है, विश्व के देवताओं की प्रसन्नता है, और जिनके साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद है, दुनिया में उसका बाल कोई बाका नहीं कर सकता। ये हमारा मूल स्थान है, उनको हम भूल जाते हैं और कहीं दूर दूर माथा टेकने को लिए पहुंच जाते हैं। नहीं, कभी नहीं। जिनके पर माता पिता का कोई आशीर्वाद नहीं, वो भला कैसे आगे निकल सकता है? कैसा हमारा वर्ताव माता पिता के साथ होना चाहिए, कैसा हमारा वाणी वर्ताव, कैसा व्यवहार होना चाहिए। आपका घर मंदिर कब बनेगा? आपके घर में देवताओं की प्रतिमा है, इष्ट देवता की, कुल देवी की प्रतिमा है, जरूर आपका घर मंदिर है। लेकिन जहां तक आपके घर में आपका माता पिता प्रसन्न नहीं है, वहां तक आपका घर कोई मंदिर नहीं है। आपका घर मंदिर तब बनेगा जब आपके माता पिता आपके व्यवहार से प्रसन्न हो। इसलिए हर व्यक्ति मातृभक्त पितृभक्त होना चाहिए। जिन्होंने जीवन दिया है, जिन्होंने जीवन जीने के लिए कुछ हमको सिखाया है। माता का ऋण तो हमारे सभी पर है ही, लेकिन पिता का ऋण भी कम नहीं। कभी कभी जीवन में से माता के छत्र छाया चली जाती है तो पिता बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन पिता की छत्र छाया चली गई, लेकिन मां ऐसा एक पात्र है, मां का भी प्यार दे सकती है और बाप का भी प्रेम दे सकती है। ये है हमारी मां। इसलिए हमारे सब पर मातृ ऋण तो है ही, लेकिन पितृ ऋण भी कम नहीं है। हमारे पर बहुत सारा उपकार है पिताजी का। पिताजी ने कमाया, धन लाए, माँ ने रोटी करके हमको खिलाया। इसलिए हमारे जीवन में पिता भी कम नहीं है। छोटे छोटे दुखों में माँ याद आती है और बड़े बड़े दुखों में तो पिता ही याद आते हैं ना। हम कहीं जा रहे हैं तो पैर में कुछ लग गया तो हे माँ, लेकिन ड्राइविंग करके जा रहे ऊपर बड़ा ट्रक है तो हे बाप रे। छोटे छोटे दुखों में माँ रहती है, लेकिन बड़े बड़े दुखों में तो ये पिता ही रहते हैं। माँ तो अपनी केड़ में बिठाती है, लेकिन बाप तो कंधे पर बिठाता है। मेरा बेटा मेरे से ऊंचा होना चाहिए। माँ तो यहाँ गोद में उठाती है, उधर पर रखती है, यहाँ रखती है, लेकिन पिता यहाँ बिठा देता है। मेरा बेटा मुझसे महान होना चाहिए। हर पुरुष की एक मानसिकता होती है, सभी के आगे वो जीतना चाहते हैं, लेकिन बेटे के आगे वो हारना चाहते हैं। तो मैं समाज में हूं, उससे भी 2 गुना मेरा पुत्र होना चाहिए। पूर्ण कुटुंब का भरण पोषण करने वाला ही पिता है। इसलिए आपके घर में जो आपके जीवित पिता हैं, तो आपसे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं है। जो जीवित पिता, जो नहीं पीता है, तो उसकी याद करें। कभी भी हमारा दिन ऐसा नहीं होना चाहिए
जिस दिन हमने अपने पिता को याद नहीं किया, बाप को याद नहीं किया। एक हमारी पंक्ति है, पिता के प्रति भाव गीत है। कुटुंब नाता रणहारे बा पूज्य पिता ने वंदन करूं हजार मारा वाला पिता ने। कुटुंब नाता हजार मारा वाला पिता ने। ये पिता के प्रति भाव गीत है। दूसरी पंक्ति बहुत हृदय को स्पर्श करने वाली पंक्ति है। प्राणदाता अन्नदाता पालनहार पिताजी, हमारे जीवन दाता है, प्राण दाता है। तो अब दुनिया बदली है, इसलिए पूरा घर कमा रहा है। एक समय ऐसा था, एक बाप कमाता था, माँ घर संभालती थी, बच्चे को संभालती थी, व्यवहार संभालती थी, और कोई नहीं। क्या समय था, क्या युग था। अब तब जरूरियात बहुत कम थी, अब जरूरियात बढ़ गई हमारी, इसलिए पूरे घर को कमाना पड़ता है। पति भी जा रहा है, पत्नी भी जा रहे, बच्चे भी काम में जा रहे, सब लोग काम में लगे। नहीं नहीं, ये युग नहीं था, ये युग अलग युग था। एक पिता पुरुषार्थ करके, मेहनत करके बहुत कुछ लाते थे और पूरा परिवार चलता था, इसलिए प्राणदाता। प्राणदाता अन्नदाता पालनहार पिताजी, मारा रोमे रोमे ऋण छे तारू पिताजी, मारा रोमे रोमे ऋण छे तारू पिताजी, मारू नाम थयु उजळू तात तारा नाम थी, मारू नाम थयु उजळू तात तारा नाम थी। इसलिए वंदन करो हजार मारा वाला पिता ने। वंदन करूं हजार मारा वाला पिता ने। इसलिए आप विदेश में रहते हैं, आपका पिता देश में है, रोज एक दो बार उनके साथ बात कर लीजिए। एक बार इस दुनिया को छोड़कर पिता चला गया, पूरी दुनिया को आप देख लीजिए, पूरी हिमालय पहाड़ को देख लीजिए, कहीं फिर से नहीं मिलेगा। इसलिए जीवित माता पिता की प्रसन्नता वो सबसे बड़ी शिव पूजा है। जिन्होंने हजारों यज्ञ किया, जिन्होंने दिन रात भगवान की पूजा की, लेकिन ये सभी पूजाओं का फल माता पिता की सेवा से मिलता है। इसलिए जिनका पिता जीवित हैं, भाग्यवान नहीं है, तो उसको रोज प्रणाम करें, रोज उसको याद करें। हमारे लिए उसने क्या क्या नहीं किया है, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। उन्हें स्वयं अपने सुख का विचार नहीं किया, उनकी संतान के सुख का विचार किया। वो खुद साइकिल चलाएगा, लेकिन उसके बेटे और बेटी को टू व्हील दिलाएगा। वो सादे फोन से चलाएगा, लेकिन बच्चे को स्मार्टफोन देगा। और पिता का एक ही मंत्र रहता है, बस मेरा बेटा सुखी होना चाहिए, मेरी बेटी सुखी होनी चाहिए। मैं बहुत सारे जानता हूं पिताओं को कर्जे पर पैसा लेकर अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं, अपना मकान गिरवे रख देते हैं, बहुत बड़ी लोन उठा लेते हैं, किसी के पास से ब्याज से पैसा ले लेते हैं, और बेटा और बेटी को पढ़ने के लिए यहाँ भेजते हैं और विदेशों में भेजते हैं। और वहां जाकर जो संग दोष हो गया, तो बेटी घर की नहीं रहेगी, समाज की नहीं रहेगी।
बेटा भी घर का नहीं रहेगा। ऐसे बहुत हमने युवान भाई बहनों को देखा है। विदेश में जाकर संगदोष हुआ, बर्बाद हो गए, और पिता के आंख में सिर्फ आंसू रहते हैं। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को हृदय से हमारी प्रार्थना, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे माता पिता ने संस्कार दिए हैं, इस संस्कार का जतन करें। इस संस्कार का आदर करें। इसलिए हमारे पिता के प्रति हमारा आदर होना चाहिए, क्योंकि संसार में चलने के लिए उनने सिखाया है। एक पंक्ति गाऊं में, गुजराती है। मारी आंगળી जालीने मने मार्ग बताव्यो। पिता कठोर जरूर दिखाई देता है, हमको दिखाई देता है कि बहुत कठोर है, लेकिन पिता आपको मार्ग दिखाते हैं। ये पिता है, समाज में चलने के लिए सिखाते हैं।